तो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। नो कॉन्टेक्ट, नो कम्युनिकेशन सिचुएशन में आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जब भी आपको मिलती है आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो कीप एन ओपन माइंड, आप रीडिंग को देखिए। ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें आपसे रेजोनेट हो, जितना आपसे रेजोनेट होता है उतना रखिए, बाकी जाने दीजिए औरों के लिए। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफ़र करती हूँ। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप व्हाट्सएप के थ्रू मैं रीडिंग बुक करा सकते हैं। तो एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। प्लीज़ एंजल प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए, क्या करंट फीलिंग्स है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की मेरे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच। जजमेंट, 9 ऑफ वॉन्ड, किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड, 3 ऑफ कप्स। और क्या एनर्जी है एंजल प्लीज़ बताइए। द वर्ल्ड, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, डेविल, हैंगमैन, डेथ, किंग ऑफ कप्स। ओके, यहाँ पे जो जोडिक साइंस हैं वो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, ये जोडिक साइंस हैं। नंबर्स जो आपके लिए परमानेंट हो सकते हैं दैट इज़ नंबर 20, नंबर 9, 3, 21 एंड 15 एंड 7 एंड 8। ये 7 एंड 13 ये नंबर्स आपके लिए परमानेंट हो सकते हैं। पहला कार्ड जजमेंट कार्ड का है। तो आपके पार्टनर अब मुझे किसी मेजर डिसीजन का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, या फिर इस सिचुएशन में ये कोई मेजर डिसीजन लेना चाहते हैं, एंड या फिर ये यूनिवर्स से मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि यूनिवर्स की तरफ से कोई डिसीजन आए। दूसरा जजमेंट कार्ड यहाँ पे कर्मा की एनर्जी को भी बताता है। और अगर मैं इसको वर्ल्ड कार्ड के साथ पे देख रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप इनकी लाइफ में एक कार्मिक पार्टनर हो, या हो सकता है कि इनके कर्मास की वजह से आप इनको मिले हो। देखिए बात थोड़ी सी कड़वी हो सकती है, आप लोगों को सुनने में प्रॉब्लम हो सकती है, बट यहाँ पे जो कार्ड्स हैं वो मैं आपको बताऊँगी। मैं कभी भी शुगर कोडिंग रीडिंग नहीं करती हूँ। रीडिंग में जो भी आता है मैं आपको क्लियर बताती हूँ, तो ध्यान से सुनना। एक एनर्जी ये है कि या तो आप लोगों की लाइफ में कोई कार्मिक साइकिल है जो एंड होने वाला है, और ये जो कार्मिक साइकिल था ये यूनिवर्स की तरफ से था। आपको अपनी लाइफ में ये साइकिल कंप्लीट करना ही था, आपका कर्मा था। दूसरा, इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप इसके कार्मिक पार्टनर हैं, एंड ये इस रिश्ते में जजमेंट चाहते हैं, न्याय चाहते हैं, और इसको एंड करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे द वर्ल्ड कार्ड जजमेंट कार्ड के साथ में कंप्लीशन की बात करता है। ठीक है। तीसरी एनर्जी यहाँ पे ये है कि ये कोई ना कोई मेजर डिसीजन चाहते हैं, यूनिवर्स की तरफ से मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं रीडिंग में क्या आता है। जजमेंट कार्ड यहाँ पे क्यों है एंजल प्लीज गाइड कीजिए। डेथ, स्ट्रेंथ, एंडिंग्स की बात हो रही है, ये इस रिश्ते को एंड करना चाहते हैं। द वर्ल्ड कार्ड, किंग ऑफ कप्स एंड फूल। एक एंडिंग करके अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं।
अब ये मैं आपको बता दूँ क्लियर, आप ऐसे समझ लीजिए, आपसे रेजोनेट तब होगी जब आपको ये बात समझ आएगी कि अगर ये पार्टनर आपके पर्सन जो है आपके साथ किसी तरह के सेपरेशन में या किसी तरह की नो कांटेक्ट सिचुएशन में है और यहाँ पे आपको 2 साल से ऊपर हो गया है नो कांटेक्ट और सेपरेशन में रहते हुए, तो इस इंसान को लगता है कि ये जो कुछ भी आप लोगों के बीच में हुआ ये कर्मा था, इनको उसका कर्मा मिला है एंड अब ये उस कार्मिक साइकिल को एंड करना चाहते हैं। किंग ऑफ कप्स के साथ में बहुत इमोशनल होके सोच रहे हैं। अगर आपका भी नया नया रिलेशनशिप है और आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट, बहुत ज़्यादा बहस हो रही है या कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, कुछ भी ऐसा चल रहा है, तो वहाँ पे इस इंसान को लगता है कि यार ये मेरा कर्मा था, क्यों ये इंसान मुझे मिल गया है, क्यों इतनी टॉक्सिसिटी है मेरी लाइफ में, तो ये इसको एंड करना चाहता है। ठीक है, 9 ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ सोर्ड्स के साथ में बता रहा है कि बहुत सारे हर्डल्स, बहुत सारी सिचुएशन ऐसी है जो इनको निराश कर देती है, परेशान कर देती है। मे भी बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे ये बता रहा है कि ये एंडिंग करना चाहते हैं, कट ऑफ करना चाहते हैं। अगर आप दोनों नहीं मिल पा रहे हो, बहुत दिनों से सेपरेशन में हो, बहुत दिनों से नो कांटेक्ट में हो, बहुत सारे हर्डल्स हैं आप लोगों के रिलेशनशिप में, तो ये उन हर्डल्स को कट ऑफ करना चाहते हैं। ठीक है, दूसरा कि अगर आपका रिलेशनशिप सब कुछ ठीक चल रहा है और आप लोगों की वजह से ही कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं किसी तरह से, तो ये इस इंसान को ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप में बहुत सारे इश्यूज़ हैं। मे बी मैंने बहुत कुछ कर लिया है आपके लिए बट आप सेटिस्फाइड नहीं हो। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आप बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो जाते हो। क्लैरिफाई करते हैं 9 ऑफ वॉन्ड को। 8 ऑफ सोर्ड्स, मैं कह रही हूँ ना, ये मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में बंधे हुए हैं। टेम्परेंस कार्ड के साथ में रिकवरी ज़रूर से चाहते हैं बट क्वीन ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है एंजल? 7 ऑफ सोर्ड्स, ये इस रिश्ते को कट ऑफ करना चाहते हैं। अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, तो आप तो ऑलरेडी ही रिलेशनशिप से आउट है ना, तो आपको क्या ही कट ऑफ करेंगे। लेकिन जिन लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं अभी और आप पूरी तरह से नो कांटेक्ट में नहीं हो, वहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि ये इंसान आपकी कंट्रोलिंग एनर्जी की वजह से परेशान है एंड इस रिश्ते को ये एंड करना चाहते हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये बहुत ही शांति से इस रिश्ते से निकलना चाहते हैं, आपको डंप करना चाहते हैं। ठीक है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आप लोगों के बीच में वर्बल आर्ग्यूमेंट हो रही है, बहस हो रही है, आए दिन कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो ज़रूर से ये चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो रहे हो, आप बहुत ज़्यादा इस इंसान को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, रिश्ते में बहुत ज़्यादा अपनी चलाने की कोशिश कर रहे हो। मे बी इनको इस रिश्ते से निकल जाना चाहिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे पेशेंस की बात करता है। अब यहाँ पे पेशेंस 9 ऑफ वॉन्ड के साथ में है। 9 ऑफ वॉन्ड, 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे ये बता रहा है कि ये हर चीज़ को अपनी तरफ से बहुत पेशेंटली डील कर रहे हैं, बहुत पेशेंस रख रहे हैं, डिटैच होने की कोशिश कर रहे हैं। 9 ऑफ वॉन्ड यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि इनको पता है कि इस रिश्ते से निकलना भी इतना आसान नहीं है, तो ये पेशेंस रख रहे हैं। एंड मैं देख रही हूँ कि ये इंसान ना इमोशनली डिटैच हो रहा है। मैं देखो रीडिंग्स में जो कार्ड्स आते हैं वो एनर्जी मैं आपको बताती हूँ। आपको अपनी सिचुएशन पे फोकस करना है। अब जैसे मैं यहाँ पे 2 सिचुएशन आपको कंटिन्यू बताती जा रही हूँ। एक तो ये कि आप प्रॉपर नो कांटेक्ट में हैं, तो ये वहाँ पे रिकवरी चाहते हैं, ये आपके साथ में एक बॉन्ड क्रिएट करना चाहते हैं और इनको ये लगता है कि आपके साथ में नो कांटेक्ट में रहते हुए, सेपरेशन में रहते हुए इन्होंने बहुत सारे कर्मास झेले हैं, बहुत सारे हर्डल्स इन्होंने अपनी लाइफ में क्रिएट कर रखे हैं। बट अगर आप इस इंसान के साथ में अभी भी रिलेशनशिप में हो और आप लोगों के बीच में आर्ग्यूमेंट हो रही है, बहस हो रही है और
वो बहस, वो आर्ग्यूमेंट मैं ये बोलूँगी कि आपके कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हो रही है, तो ये इंसान इस रिश्ते को एंड करना चाहता है। द डेविल कार्ड यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? चल, डेविल कार्ड बेसिकली यहाँ पे नेगेटिविटी को बताता है। लेट्स क्लैरिफाई डेविल, जस्टिस। द वर्ल्ड, इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो, आप बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी फैला रहे हो इनके लाइफ में, इनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखा है। एंड ये इंसान ये भी चाहता है कि आपको आपके किए का कर्मा मिले, द वर्ल्ड, ठीक है। ये इनकी विश है कि अगर ये बहुत ज़्यादा इस रिश्ते में परेशान हो चुके हैं, अगर इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो रहे हैं या आप बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो रहे हो, तो ये चाहते हैं कि आपको कर्मा मिले। किंग ऑफ वॉन्ड यहाँ पे हायरोफेंट की एनर्जी के साथ में आया है, एंड 4 ऑफ सोर्ड्स। ये पर्सन अभी ना आपको इग्नोर कर रहे होंगे। अगर आप रिलेशनशिप में हैं और आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, तो ये पर्सन आपको अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी आपको इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं। हायरोफेंट यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये देखिए, हायरोफेंट मैरिज की एनर्जी को भी बताता है, ठीक है। या तो ये ऑलरेडी मैरिड थे और आपके साथ में रिलेशनशिप में आए हैं और अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि अरे इन्होंने गलत कर दिया, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, इनको ये रिलेशनशिप नहीं बनाना चाहिए था, और अब ये इस रिश्ते से डिटैच होना चाहता है, नंबर 1। नंबर 2 कि ये अपनी शादी या इंगेजमेंट जो भी है वो एक ट्रेडिशनल तरीके से अपनी फैमिली के कहने पर करना चाहते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो, आप बहुत ज़्यादा, ये पर्सन तो एफर्ट्स करने की कोशिश करते हैं बट आप इतने कंट्रोलिंग हो रहे हैं कि शायद इस रिलेशनशिप को बहुत लंबे टाइम तक नहीं लेकर जा पाएंगे। तीसरा ये है कि अगर ये इंसान पहले से मैरिड है और उसके बाद, मीन्स मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप इस इंसान के साथ में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, तो इसको ज़रूर से गिल्ट रिग्रेट है कि इसने अपनी शादीशुदा लाइफ ख़राब की है आपके साथ रिलेशनशिप में आके। हैंग्ड मैन, 9 ऑफ सोर्ड्स। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा सोचते हैं इस बारे में। 9 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे बताता है कि इनको अपनी गलतियों का पछतावा है। 3 ऑफ सोर्ड्स, ये हार्ट ब्रेक एनर्जी में है। अगर आप लोग लीगल सेपरेशन में हो या फिर बहुत टाइम से सेपरेशन में हो और ये पर्सन आपको चीट करके किसी और के साथ इन्वॉल्व हुए हैं, तो डेफिनेटली इनको इनके कर्मों की सज़ा मिल रही है एंड ये बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इनको इस बात का गिल्ट रिग्रेट है कि इन्होंने आपका हार्ट ब्रेक किया है। हैंग्ड मैन यहाँ पे ओवर थिंकिंग को बताता है एंड हैंग्ड मैन ये भी बताता है कि आपके पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश कर रहे हैं। इनको लगता है कि अगर आपकी जगह ये भी होते तो शायद यही करते जो आप कर रहे हो, ठीक है। अगर आप इस इंसान के साथ में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो या इस ऐसे किसी रिलेशनशिप में हो जहाँ पर आप लोगों की बहुत ज़्यादा नहीं बन रही है, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं एंड आप कंट्रोलिंग हो रहे हो, या किसी तरह से आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके इस इंसान को अपने में भी, कई बार क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं रिलेशनशिप को लेकर के, हमें इस बात का डर बैठ जाता है ये इंसान हमें छोड़ नहीं दे, ये इंसान कहीं दूर ना चला जाए, तो हमारी वो पॉजिटिवनेस जो होती है वो सामने वाले के लिए एक कंट्रोलिंग एनर्जी क्रिएट करती है। तो ये अगर आपके साथ में ऐसा कुछ फील कर रहे हैं तो इनको ज़रूर से इस रिश्ते में आने का गिल्ट और रिग्रेट है। देखो, मैं बहुत क्लियर तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। आप लोग कमेंट में बोलते हो मैम ये आपने ऐसे बोल दिया, ये रीडिंग मेरे से रेजोनेट, पहली बात तो ये कि हर किसी से रेजोनेट होती नहीं है रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत से लोगों से होती है, बहुत से लोगों से नहीं भी होती है।
दूसरा ये कि यहाँ पे जो भी सिचुएशन आती है मैं सब कुछ आपको क्लियर करने की कोशिश करती हूँ, जितना कर सकती हूँ मैं आपको क्लियर करती हूँ। अब आपको अपनी सिचुएशन पर फोकस करना है। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे जो जो बोल रही हूँ वो सब कुछ आपसे रेजोनेट होगा। अगर यहाँ पे मैं 3 सिचुएशन बता रही हूँ तो उसके अकॉर्डिंग ही आप देखिए। अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं, अभी आप 2 साल से 3 साल से अभी आप सेपरेशन में हैं, तो फिर आप उस वाले पैटर्न को फॉलो कीजिए। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं तो आप दूसरे पैटर्न को फॉलो कीजिए। तो अपनी एनर्जी के अकॉर्डिंग देखिए। ओके, 3 ऑफ कप्स यहाँ पे सेलिब्रेशन की बात करता है, एक पार्टनरशिप की बात करता है, एंड डेथ कार्ड यहाँ पे एंडिंग्स एंड न्यू बिगनिंग की बात करता है। अब यहाँ पे देखो, मैं आपको इन 2 कार्ड्स के साथ में बताती हूँ। अगर ये इंसान आपको छोड़कर के किसी और के साथ इन्वॉल्व हुए तो यहाँ पे 3 ऑफ कप्स थर्ड पार्टी सिचुएशन को भी बता रहा है, मीन्स थर्ड पर्सन को बता रहा है। तो ये उस सिचुएशन में उस थर्ड पर्सन के साथ में एंडिंग करना चाहते हैं। अगर आप इस रिश्ते में इस इंसान के साथ में अभी भी बने हुए हैं, लेकिन आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी आ गई है, कॉन्फ्लिक्ट आ गया है, तो ये इंसान उस रिश्ते को एंड करना चाहता है। उस सेलिब्रेशन, जो पार्टनरशिप, जो कोलैबोरेशन आप लोगों के बीच में चल रहा है, उसको एंड करना चाहते हैं। लेट्स क्लैरिफाई। 3 ऑफ कप्स, टेन ऑफ वॉन्ड। इनको ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा हर्डल्स है, बहुत ज़्यादा सिचुएशन बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो गई। मे बी पास्ट में जो हैप्पीनेस, जो खुशियाँ थी वो अब नहीं है। तो ये जो रिलेशनशिप है इनके लिए बर्डन सम होता जा रहा है। ये क्रॉस रोड पे जा रहे हैं, इनको नहीं पता कि इनको क्या करना चाहिए। यहाँ पे आंखों पट्टी बंदी है, यहाँ पे क्रॉस रोड है, मीन्स कि ये किसी डिसीजन तक पहुँच नहीं पा रहे, बस बीच में जगल कर रहे हैं। अगर आप अभी भी इस इंसान से किसी तरह से कनेक्टेड हो और आपकी बातचीत होती है बट इश्यूज चल रहे हैं तो, एंड अगर आप सेपरेशन में हो तो ये पर्सन डेफिनेटली आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन इनको नहीं पता कि ये आपको रीच आउट कैसे करें। इनके पास कोई रास्ता नहीं है। 10 ऑफ बॉन्ड यहाँ पे बता रहा है कि इन्होंने आपके साथ में सिचुएशन इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट कर ली है कि अब इनको आपसे कॉल कांटेक्ट या आपकी तरफ आने का रास्ता नहीं मिल रहा है। मे बी एक होता ना कि इतना ज़्यादा आपके साथ में गलत कर दिया है कि आपको किस तरीके से ये फेस करेंगे। ठीक है, डेथ कार्ड यहाँ पे क्या बोल रहे हैं एंजल? फूल, न्यू बिगनिंग। ये इस रिश्ते में एक एंडिंग करके एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। अगर बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी हो गई है आप लोगों के बीच में तो डेफिनेटली ये इस रिश्ते को एंड करके अपनी लाइफ में न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। और अगर आप ऑलरेडी आपकी लाइफ में एंडिंग्स हो चुकी है, तो ये उस रिश्ते को फिर से रीबिल्ड करना चाहते हैं, फिर से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स भले ही एक प्रैक्टिकल टर्म पे हो, लेकिन एक नई शुरुआत ज़रूर से करना चाहते हैं। ओके, देखते हैं इस इंसान के इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए। एंजल प्लीज़ बताइए आपके पर्सन के इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के इंटेंशंस क्या है, मेरे व्यूअर्स के लिए ट्रू इंटेंशंस क्या है। एंजल प्लीज़ बताइए। मुझे ना कफ कोल्ड हो गया है तो ऑलरेडी मेरा गला थोड़ा सा ख़राब हो रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, सॉरी, फूल, पेज ऑफ पेंटिकल्स। फोर ऑफ बॉन्ड यहाँ पे कमिटमेंट को बताता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे एक स्पाउस की एनर्जी को बताता है, स्टेबिलिटी को बताता है। पेज ऑफ सोर्ड्स बात करने की एनर्जी को बताता है, और दूसरा ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को बताता है, और आपके बारे में आपके लिए नज़र रखने की भी बात करता है। मे बी आपको ये स्टॉक कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, या फ्रेंड्स कलीग से आपके बारे में पूछते हैं।
पेज ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे कट ऑफ करने की एनर्जी को भी बताता है, ठीक है। द स्टार कार्ड यहाँ पे कुछ खोया है तो उसको पाने की बात करता है। एंड द स्टार कार्ड, अगर ऑलरेडी आप रिलेशनशिप में हैं और कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं तो ये किसी न्यू पर्सन के साथ नई शुरुआत करने को भी बोलता है, द फूल कार्ड के साथ में। लेट्स क्लैरिफाई 4 ऑफ वॉन्ड यहाँ पे क्या एंजल क्या बता रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड, एक स्टेबल रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, मैरिज कमिटमेंट, आप लॉ इन सोसाइटी एंड ट्रेडिशनल वे में ये शादी करना चाहते हैं। 10 ऑफ कप्स, फैमिली बनाना चाहते हैं। क्लियर। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स, स्टेबिलिटी चाहते हैं। एंड 8 ऑफ कप्स, बहुत सारे लेसन सीख लिए इन्होंने। अगर आप ऑलरेडी एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है इस पर्सन के साथ में, मैंने पहले भी बोला था कि इस नो कॉन्टैक्ट को आई थिंक आपको 2 साल हो गए हैं या उससे ज़्यादा हो गए हैं, तो ये एक क्लियरिटी के साथ में आपके साथ एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं। एंड इन्होंने पास्ट में आपको लेट गो किया था, पास्ट में आपको चीट किया था, पास्ट में आपको डंप किया था, तो उस अपने कर्मा का लेसन ये सीख चुके हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स क्या बता रहा है यहाँ पे एंजल। मून, क्वीन ऑफ कप्स, आप इंसान के इस पर्सन के साथ में अगर आप अभी रिलेशनशिप में हैं और आप लोगों के बीच में इश्यूज चल रहे हैं, तो द मून कार्ड पेज ऑफ सोर्ड्स के साथ में बता रहा है कि इस इंसान को बहुत कुछ हिडन लगता है आप में। इसको ऐसा लगता है कि आप इससे बहुत कुछ छुपा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स भी आ रहा है। क्वीन ऑफ कप्स भी एक हिडन एनर्जी की बात करता है कि इस इंसान को ऐसा लगता है कि बहुत कुछ ऐसा है जो आपने अपने अंदर छुपा के रखा है और आप पूरी तरह से इसको नहीं बताते हो, और उस बारे में ही आपसे बात करना चाहते हैं। दूसरा, अगर आप नो कांटेक्ट में हो तो डेफिनेटली ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि मून कार्ड यहाँ पे एक मदरली नेचर को बताता है। तो आप हो सकता है कि बहुत केयरिंग पर्सन थे, इनकी बहुत हेल्प की है आपने, तो आपकी उस केयर की, आपकी उस नर्सरिंग एनर्जी की आपकी उस नर्चरिंग एनर्जी को ये बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। सॉरी फॉर दैट, कई बार बोलने में ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज, दिमाग में कुछ और चलता है, बोलते कुछ और है, तो कंफ्यूजन हो जाती है। सो सॉरी। द स्टार कार्ड यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, कुछ पा करके कुछ खोने की बात करता है। द स्टार कार्ड, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड। अब आप पूछो कैसे। अगर इन्होंने पास्ट में आपको ऑलरेडी खो दिया है तो इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने बहुत अच्छे पर्सन को अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दिया है। एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स ये बहुत इम्पेशेंट एनर्जी में है आपके साथ नई शुरुआत करने के लिए। दूसरा, नाइट ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे ये भी बताता है कि अगर आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं तो ये पर्सन बहुत गुस्से में है। द स्टार कार्ड, ये अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। फूल कार्ड यहाँ पे क्या बता रहा है एंजल। हैंग्ड मैन, नई शुरुआत तो करनी है बट ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा चल रही है, ना तो इस रिश्ते को अभी ये कट ऑफ करने के डिसीजन पे पहुंच पाए और ना ही नई शुरुआत करने के डिसीजन पे पहुंच पाए। ये जो सब कुछ था ये इंटेंशंस है एंड ये फीलिंग्स है, ठीक है। यहाँ पे अभी मैंने एक्शन नहीं बताया, तो यहाँ पे अभी ये कोई मेजर डिसीजन तक नहीं पहुँचे। हाँ, चाहते ज़रूर से है, अगर एंडिंग्स हैं तो वहाँ पे नई शुरुआत करना चाहते हैं। एंड अगर आप ऑलरेडी कांटेक्ट में हैं और आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं तो ये इस रिश्ते के बारे में बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं और इनको ऐसा लगता है कि इस रिश्ते को पॉज करके या डंप करके या आपसे कट ऑफ करके इनको अपनी लाइफ में नई शुरुआत करनी चाहिए, ठीक है। एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर्स के लिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर्स के लिए। प्लीज़ एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए।
7 of Wands, Lovers, Knight of Wands, Ace of Wands, Temperance, 4 of Swords. अब देखिए, ये जो फर्स्ट कार्ड है, ये कार्ड, अगर मैं इन 4 कार्ड्स की बात करूँ, बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं। एक्शन लेने की एनर्जी, एक्शन लेना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं, रिकवरी चाहते हैं, स्पेशल रिलेशनशिप में रिकवरी चाहते हैं। ठीक है, लवर्स कार्ड यहाँ पे एक सोलमेट कनेक्शन की वाइब दे रहा है। तो इनको ऐसा लगता है कि आपका और इनका रिलेशनशिप एक सोलमेट कनेक्शन है। लेकिन अगर मैं इस कार्ड को साथ में लेके देखती हूँ, तो ये कार्ड यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं आप लोगों के बीच में, और अभी आप लोग पूरी तरह से सेपरेशन में नहीं हो, तो ये आपसे बहुत ज़्यादा गुस्सा है, बहुत ज़्यादा अग्रेशन में है, और इनको ऐसा लगता है कि इनको अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करनी चाहिए। लवर्स कार्ड एक ऐसा रिलेशनशिप चाहिए जो इनका सोलमेट कनेक्शन हो, उसकी तरफ ये एक्शन इनिशिएट लेना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, या फिर हो सकता है ऑलरेडी इनकी लाइफ में ऐसा कोई है जिसको ये जानते हैं और जिसके लिए ये फीलिंग्स रखते हैं, तो ये उसकी तरफ जाना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं। टेम्परेंस कार्ड के साथ में रिकवरी, हार्मनी चाहते हैं अपनी लाइफ की। दूसरा, अगर आप ऑलरेडी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं और आपको बहुत दिन हो गए, तो ये इस रिश्ते का स्टैंड लेना चाहते हैं। मे बी आपकी तरफ से ये इस रिश्ते का एक स्टैंड लेना चाहते हैं। जो भी हर्डल्स है, जो भी लोग हैं, थर्ड पार्टी है, थर्ड सिचुएशन है, जो भी है, उसके लिए ये डिफेंसिव मोड में जा रहे हैं आपके लिए, क्योंकि ये आपसे प्यार करते हैं। लवर्स कार्ड एक सोलमेट कनेक्शन आपकी तरफ फील करते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड एक एक्शन इनिशिएट लेना चाहते हैं। एस ऑफ वॉन्ड यहाँ पे एक रिश्ते की नई शुरुआत करने को बोलता है, एक पौधा लगाना, धीरे धीरे उसको बड़ा करना। तो आपके साथ में एक रिश्ते की नींव रखना चाहते हैं। एंड टेम्परेंस कार्ड धीरे धीरे उसमें रिकवरी चाहते हैं। ठीक है, एंड अगर मैं आपको यहाँ पे टाइम फ्रेम की बात करूँ, तो आई थिंक मुझे यहाँ पे 6-7 वीक्स का टाइम दिख रहा है। ठीक है, 6 या 7 वीक्स में आपके बीच में कोई ना कोई मेजर डिसीजन ज़रूर से लिया जाएगा। चलिए देखते हैं मैसेजेस क्या है, आपके पार्टनर के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के मैसेजेस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के मैसेजेस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। यू एंड आई वेयर टू यंग। ठीक है, तो अगर आप इस इंसान के साथ में सेपरेशन में हैं और आपको बहुत टाइम हो गया है, बहुत दिनों से आप लोग नहीं मिले हैं, तो इनको ऐसा लगता है उस टाइम को याद करके कि जब ये और आप साथ में थे तो ये बहुत यंग फील करते थे, या ऑलरेडी अब तब आप बहुत यंग थे एंड अब आपको थोड़ा सा टाइम हो चुका है। ठीक है, दूसरा, बी वॉट हैव बॉन्ड बी नीड टू हील। अगर आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, अभी इश्यूज चल रहे हैं और आप लोग पूरी तरह से सेपरेशन में नहीं हो, तो ये आपको मैसेज देना चाहते हैं, बी वॉट हैव बॉन्ड बी नीड टू हील। तो हम दोनों को हील होने की ज़रूरत है, ऐसा इनको लगता है। द टाइमिंग जस्ट वॉज नॉट राइट फॉर अस। तो अभी जो मैं बोल रही हूँ ना, कि ये अभी किसी एक्शन पे नहीं पहुँच पा रहे, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, ऐसा कुछ करना चाहते हैं, बट अभी इस टाइम पे ये किसी डिसीज़न में नहीं है। अगर आप एक्शन भी देखेंगे तो 6 वीक के बाद की एनर्जी आ रही है।
तो इनको ऐसा लगता है कि अभी कोई डिसीज़न लेने का सही टाइम नहीं है, अभी थोड़ा सा इनको वेट करना चाहिए, चाहे आप कॉन्टैक्ट में हैं चाहे आप नो कॉन्टैक्ट में हैं। योर अदर हाफ आई कांट लेट गो, तो ये आपको कहना चाहते हैं कि आपको लेट गो नहीं कर सकते हैं, या फिर आपको लेट गो करना इस इंसान के लिए इतना ज़्यादा आसान नहीं है। आई फैंटेसाइज अबाउट यू, तो अगर आप बहुत दिनों से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, तो डेफिनेटली आपको फैंटेसाइज करते हैं। आई हाइड बिहाइंड मटेरियलिस्टिक थिंग्स, नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में हैं आप लोग, तो मे बी आपको ऐसा प्रिटेंड नहीं करते हैं कि आपके बिना परेशान है, आपके बिना इनका रहना कितना मुश्किल हो रहा है, बट ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, इस सिचुएशन में क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए। देखिए रीडिंग थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, मैं चाहूँगी कि जो भी गाइडेंस है वो आपको बहुत क्लियर मिले, क्योंकि गाइडेंस बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो अगर यहाँ पे क्लियर हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं टैरोट से गाइडेंस भी निकालूंगी। रीडिंग थोड़ी लंबी हो जाएगी, सो सॉरी, बट आपको सब कुछ क्लियर करने के लिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है। गाइडेंस फाइनेंस एंड कैरियर, रिलीज योर एक्स। बॉटम की एनर्जी है न्यू लव, जो लोग अभी हाल फिलहाल रिलेशनशिप में हैं एंड आप लोगों के बीच में इश्यूज चल रहे हैं, इन एंड आउट वाला रिलेशनशिप चल रहा है, उनके लिए मे बी यहाँ पे फाइनेंसेस एंड कैरियर आपके इस रिलेशनशिप को इफ़ेक्ट कर रहे हैं। दूसरा, आपकी कुछ पुरानी बातें हो सकती है, आपकी कुछ पुरानी हैबिट्स हो सकती है, या फिर आपकी लाइफ में कोई पुराने रिलेशनशिप हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका ये रिलेशनशिप इफ़ेक्ट हो, इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहे हैं। तो आपको अपने उस पास्ट को रिलीज़ करना होगा। एंड न्यू लव, a new person has stirred your romantic feelings। तो यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में आपको कोई न्यू पर्सन मिलेगा जिसके साथ आप रिलेशनशिप में जाएंगे। अब ये न्यू पर्सन ज़रूरी नहीं है कि ये इंसान, अगर इसके साथ में आप रिलेशनशिप को एंड करते हैं तो न्यू पर्सन मिलेगा, अदरवाइज ही हो सकता है कि कुछ टाइम के बाद में आपका जो रिलेशनशिप है वो हील हो जाए और यही पर्सन एक न्यू एनर्जी के साथ में आपसे कनेक्ट करे। ठीक है, अब देखते हैं जो लोग ऑलरेडी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। एंजल, जो लोग ऑलरेडी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं बहुत टाइम से, उनके लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से इस सिचुएशन में, क्या गाइडेंस है एंजल प्लीज़ बताइए। 3 ऑफ सोर्ड्स, आपको खुद को हील करने की ज़रूरत है। सबसे पहला काम है कि आप खुद को हील कीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो हार्ट ब्रेक हुआ है ना, ये जो एंडिंग्स हुई हैं आप लोगों के बीच में, आपने खुद को ऐसे कर लिया है जैसे खुद को एक बलून में कैद कर लेना, आइसोलेट हो जाना, किसी से ना मिलना ना किसी से बात करना, अपने आप में रहना और बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करना इस सिचुएशन के बारे में, इस पर्सन के बारे में, जो भी कुछ आपके साथ में हुआ है, और वो सब कुछ सोच करके ना आप अपने आप को बार बार मे बी हर दिन आप अपने आप को हर्ट करते हैं। तो यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि अपने आप को हील कीजिए, बाहर निकलिए, लोगों से कनेक्ट कीजिए, थोड़ा सा फ्री रहिए। एंड पेज ऑफ वॉन्ड यहाँ पे हीलिंग की एनर्जी को बता रहा है। इंजॉय कीजिए अपनी लाइफ में, अपने आप को थोड़ा सा एक पैशनेट एनर्जी में लेकर के आइए और ऐसे रहिए जैसे आपका रिलेशनशिप सब कुछ बिल्कुल ठीक है, आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है एंड आप अपनी लाइफ में नई शुरुआत कर रहे हैं।
अगर मैं यहाँ पे बॉटम का कार्ड देखूँ तो एंडिंग्स का आ रहा है, मीन्स डेथ का कार्ड आ रहा है। तो आप लोगों के बीच में जो भी सिचुएशन है, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन जो भी है, आप डेफिनेटली इस साइकिल को एंड कर रहे हैं, एंडिंग्स होने वाली है। एंड आपकी लाइफ, मैं नहीं बोल रही हूँ कि ये आपका डिसीजन है कि आपको इस इंसान के साथ में नई शुरुआत करनी है या अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, बट यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं आपके इस पेन की एंडिंग हो रही है। ठीक है, आप अपने इस पेन को एंड कीजिए, थोड़ा सा फुलफिलमेंट में आइए, खुद इंजॉय कीजिए एंड अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। अगर आपको इस पर्सन से कनेक्ट करना है, आप इसके बिना नहीं रह सकते, तो आप इस पर्सन से कनेक्ट कीजिए, वहाँ भी आपको हीलिंग मिलेगी। लेकिन अगर आप इससे कनेक्ट नहीं करना चाहते हैं तो फिर बाहर निकलिए इस बबल से। दुनिया बहुत बड़ी है, आगे बढ़िए। न्यू रिलेशनशिप, न्यू अबंडेंस, न्यू सक्सेस आपको जरूर मिलेगी। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।